तो जी हाँ, नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपको पायनियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसमें अगर बात करेंगे तो आज हम लोग आप लोगों को नमस्कार और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, ठीक है। और आप लोग की माँ और मेरी माँ सब बराबर हैं, यानी आज माँ जी को भी नमस्कार। तो टोटल पढ़ना आज माँ जी के बारे में। अगर माँ जी के बारे में कहेंगे तो माँ जी के बारे में देखिए क्या क्या पढ़ना है। माँ जो है माँ होती है, ठीक है। ध्यान देना कि माँ की ममता समझ जाइए कितनों में तौल नहीं सकते, और माँ के कर्ज आपसे नहीं चुक पाएगा। कितनों पैसा कमा लीजिए, कितनों जीवन में कुछ कर दीजिए, माँ होती है जो माँ होती है। आज माँ के बारे में बात करेंगे ना, तो ये हिंदी वर्णिका के तीसरा नंबर चैप्टर ईश्वर पेटलीकर है। इसमें माँ की ममता को दिखाया गया है एक अध्याय में कि क्या माँ होती है, जो बताया गया है कि बेटा कितनों रहे बेटी कितनों रहे, कि बेटा और बेटे में अंतर माँ को नहीं होता। भले ही किसी पिता ने उस चीज़ को अंगा कर दे, ठीक है, कि उस चीज़ को बोलेंगे कि विरोध करे, लेकिन माँ होती है ना, भले ही बेटा हो या बेटी, लेकिन आगे जाके उस चीज़ को समझती है। सबके प्रति बराबर ममता होती है। अगर उसी घर में अगर किसी घर में कोई बेटा को एक्सीडेंट हो जाता है या किसी बेटा को कुछ हो जाता है ना, माँ कभी नहीं 3 बेटा 4 बेटा रहे और वो नहीं सोचेगी कि मेरा 4 बेटा है, ये सोचती है कि उसको कैसे हुआ, उसके प्रति उनको दिमाग रहेगा। कभी भी देखिएगा टेंशन में देखिएगा। तो माँ होती है जो माँ होती है। तो माँ के बारे में देखिए एक कहानी है इसमें, कि मैं बताता हूँ कि वर्णिका पाठ, ठीक है, वर्णिका में तीसरा नंबर चैप्टर है माँ। उसमें क्या हुआ ना कि 2 बेटा और 2 बेटी एक माँ को होती है, और इनकी जो बात करेंगे कि इनका जो पति थे जो देहांत हो गए थे, यानी कि मृत्यु हो चुका था। उसके बावजूद इसने पाला पोसा और चारों बेटा बेटी को काबिल बनाने की कोशिश किया, परंतु एक बेटी थी जो सबसे लास्ट वाली छोटी बेटी, उसका नाम था मंगू, और बड़ी बेटी का नाम कम्मू। बड़ी बेटी के नाम कम्मू और बड़ी बेटी के नाम क्या बोले, कम्मू, और छोटी बेटी के नाम था मंगू। ये जो मंगू थी ना, ये जन्म से बेचारी पागल थी और गूंगी थी, पागल और गूंगी, लेकिन बहरी नहीं थी, सब बात को सुनती थी। और क्या हुआ हाल कि इसके चलते सब लोग ने बहुत डांटा इनको, माँ को, कि तुम पागल के रखे हुए घर में, गूंगी को रखे हुए घर में तुम सोचती नहीं हो, ये करती हो वो करती हो। बहुत चीज़ कष्ट सहना पड़ा। सब जो परिवार वगैरह थे जो आना छोड़ दिए थे। बताइए कि कितना कष्ट एक माँ को हो रहा था। उसके बावजूद भी माँ ने कहा कि नहीं, ये मेरा धर्म है और मैं चाहता हूँ, सब बेटा ही सब क्या राय देता था गाँव वाला, कि इसको मार के फेंक दो। समझ जाइए कितना बड़ा दिक्कत है। एक माँ से ये चीज़ हो सकता है? कभी नहीं। एक माँ ने बोली कि मेरा ये धर्म है बेटा, कि अगर मैं चाहता हूँ ना तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर भगवान चाहे तो इसको प्राकृतिक मौत ही छुटकारा है, यानी कि अगर ईश्वर चाहे तो ईश्वर इसका मौत ले ले तो वो मैं छुटकारा पाता हूँ, लेकिन कभी भी मैं अपने हाथों से या किसी अपने आँख के सामने इसको कभी भी मारना पसंद नहीं, ठीक है। और सारा शौच क्रिया वगैरह सब जन्म से ही बेचारी बेड पे करती थी, और ये सबको साफ करना, सब चीज़ देखना, खाना पिलाना, सब चीज़ शुरू से ही माँ करती थी। उसके बावजूद भी इनमें इतना ममताशील था कि माँ जब भी सोती थी तो बड़ा बड़ा शहर, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा डॉक्टर से, बड़ा बड़ा नर्स से, बड़ा बड़ा भगत से, बड़ा बड़ा भक्तिनी से सगरों दिखवाई, साधु महात्मा परमात्मा सगरों से दिखाई, ताकि ये मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो उतना खर्च होने के बावजूद भी इनको बेटी ठीक नहीं हुआ। तो क्या हाल हुआ जो देखिए, फिर बात बताते हैं कि बावजूद भी क्या हुआ कि एक गांव की एक लड़की थी जो पढ़ते पढ़ते पागल हो गई थी। उसका नाम था कुसुम। क्या था? कुसुम। जो कुसुम पागल हुआ ना, जो उसको अस्पताल में भर्ती किया कुसुम को, तो कुसुम ठीक हो गया, ठीक होके घर आया। तो सबने इनको ऑर्डर देता था, सब लोग ने सलाह देता था कि माँ आप क्या करिए ना कि जो बेटी जो पागल है इसको आप भर्ती करा दीजिए अस्पताल में, यानी कि तो बेटी आपका ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बात कहते हैं कि अस्पताल को गौशाला की तरह समझते थे। किसकी तरह? गौशाला की उपमा देते हैं कि अगर एक माँ होने के नाते अगर इसको सेवा नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैं अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाती हूँ। और फिर धीरे धीरे जब ठीक होके आया कुसुम, तो इनको मन में लगा कि चलो देखती हूँ, प्रयास करने से क्या है, ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। और बेटी बहुत स्मार्ट थी, छोटी वाली, सबसे अच्छा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सब तीनों बेटा और एक बेटी को शादी हो चुका था। ये बेचारी जन्म से पागल और गूंगी होने के कारण ऐसा इनको नहीं हो पाया। समझिए क्या हुआ कि एक बार
किसी परिचारिका ने इनको बोला था कि आपकी बेटी अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। कह रहा है क्या कि ईश्वर पेटलीकर हैं, माँ पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर। समझिए, तो ईश्वर पेटलीकर में अगर देखेंगे हम लोग, समझिए कि ईश्वर पेटलीकर क्या कहते हैं, जो सुनिए। फिर है माँ के बारे में, देखिए कि माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ध्यान दीजिए। तो बोलेंगे कि माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। कौन है? मंगू। कौनो दिक्कत बात तो बोली। ठीक है, फिर देखिए कि माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है, तो बोलेंगे गोपाल दास नागर ने। गोपाल दास नागर ने। माँ की कितने संतानें थी, तो माँ की 4 संतानें। ठीक है, फिर है कि जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, तो 2 पुत्रियाँ। ठीक है, कि माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौट कर आया था। जब भर्ती कराने गई ना, तो बार बार ये डॉक्टर से बोलती थी कि मेरी बेटी लाइट जलते रहता है तो नहीं सो पाती है, रोटी और दाल दीजिएगा, ये खाने के लिए दीजिएगा, सब चीज़ बताती थी बार बार बेचारी जाके। सुनिए कि माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौट कर आई, तो बोलेंगे कि 10 बजे दोपहर में। 10 बजे दोपहर में। फिर है कि माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो इसका गुजराती भाषा से। कौन भाषा? गुजराती। माँ कहानी के रचयिता कौन है, तो बोलेंगे ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते हैं, तो बोलेंगे अस्पताल में। अस्पताल में। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है, तो ये गौशाला की उपमा। किसकी उपमा? गौशाला। मंगू की माँ जी गौशाला की उपमा देती है किसको, तो बोलेंगे अस्पताल को। किसको? अस्पताल। ठीक है, फिर है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो कम्मू। मंगू की बड़ी बहन कौन? कम्मू। फिर है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया, तो बोलेंगे बेटे को। किसको? बेटे को। फिर है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है, तो छुटकारा। क्या मानती है? छुटकारा। मंगू कैसी लड़की थी, तो बोलेंगे कि जन्मजात पागल और गूंगी, यानी जन्म से पागल एवं गूंगी थी। मंगू कब से पागल है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे जन्मजात, यानी कि जन्म से। ठीक है, फिर है कि मंगू जन्म से क्या थी, तो पागल। फिर है कि मंगू गूंगी है पर बहरी नहीं। गूंगी है पर बहरी नहीं। तो सब लोग क्या करता था कि परिवार वगैरह, इसका भाई वगैरह आता था ना, तो सब लोग माँ को डांटती थी कि तुम पागल के घर में रख के तुम भी पागल बनते जा रही है, कि इसको मार दो या तो यहाँ से हटा दो। जो बोलता था कि मार दो जान से इसको, कि पागल को काहे ला रखे हुए है, कोई के पता भी नहीं रहेगा। समझ जाइए, ये सब बात को सब सुनती थी और रोती थी मने मने। समझ जाइए। फिर है तो ये सब काम कभी भी करने का प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा इससे प्रभाव पड़ता है पारिवारिक स्थिति पे। समझ जाइएगा कि परिवार आपका आगे की जो बात करेंगे कि आगे जो होता है ना, खानदान पे प्रभाव पड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पे, क्योंकि ये सब बहुत मायने रखता है कामकाज को। ओके, ध्यान दीजिए कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो ऑर्डर प्राप्त किया आपको मजिस्ट्रेट के। किसका? मजिस्ट्रेट। ठीक है, यानी कि आपको अगर पगलखाना में या अस्पताल में भर्ती कराना है तो जज से ऑर्डर लेना पड़ता है। समझ जाइए, तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ा। फिर है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो गुजरात के। कहाँ के? गुजरात। कहाँ? गुजरात। कहाँ? गुजरात। ठीक है, ध्यान देना, तो गुजराती कहानी है। फिर है कि ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी क्या है, तो बोलेंगे खून की सगाई और काला पानी। खून की सगाई और काला पानी। देखिएगा, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो बोलेंगे ईश्वर पेटलीकर के। ईश्वर पेटलीकर। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, अथवा कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, तो बोलेंगे अगहन के महीना। कौन सी के महीना? अगहन के। फिर है कि शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था, तो नाम था उसका कुसुम। क्या नाम था? कुसुम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर है कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त कर लिया गया, यानी कि प्राप्त कर लिया गया अस्पताल में भर्ती के लिए। अस्पताल में भर्ती के लिए। पागलों के अस्पताल में उपद्रवियों को कहाँ रखा जाता है, तो आंसर नंबर इसको हो जाएगा कि उपद्रवियों को अलग और स्वतंत्र रखा जाता है। अलग और स्वतंत्र। आंसर नंबर कितने? बी। फिर है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, या किसने कहा, यानी मजिस्ट्रेट ने इनको चेतावनी दिया था कि देखिए आप अगर भर्ती कराने जाइएगा ना, तो ये नहीं कि हमको जाना है अंदर जाने का ऑर्डर किसी को नहीं है। फिर कहा, तो सुनिएगा कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माँ ने। फिर है
कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, या किसने कहा? यानी कि माँ ने डॉक्टर को कहा, परिचारिका नर्स को, कि इसको एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि रात में जब जागी हुई रहती है तो इसको नींद नहीं आता है। ठीक है, फिर है कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे माँ को, कि पहला क्वेश्चन है कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? भारती ना भारती, ठीक है, ध्यान दीजिए कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती है, जो ध्यान दीजिए। मंगू की माँ सोचती है कि अस्पताल में मंगू का देखभाल ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। तो सीधी भाषा में आंसर हो गया कि कोई भी पूछेगा कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि माँ के जैसा कोई लालन पालन वहाँ नहीं कर सकता है, माँ के जैसा कोई सेवा नहीं कर सकता है, और वो गौशाला की तरह उपमा देती थी। समझिएगा, मंगू की देख रेख कौन और कैसे करता था? यानी मंगू की देख रेख उनकी माँ बड़े अच्छे से करती थी। वह अपने पास मंगू को सुलाती थी, मंगू को खाना खिलाती थी और उसका मल मूत्र भी साफ करती थी। फिर समझिएगा, थर्ड नंबर है कि माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है, वह कहाँ के रहने वाले हैं? यानी माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर हैं और वह गुजरात के रहने वाले। कहाँ के? गुजरात। फिर है कि मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती करने को कैसे राजी हुई? यानी कि बात करेंगे कि गांव की एक लड़की कुसुम का पागलपन जब अस्पताल में जाने से दूर हो गया, ठीक है, तो मंगू की माँ, ठीक है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने से राजी हो गई। उसको लगने लगा कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दूंगी तो मंगू ठीक हो जाएगी। मंगू क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर है कि अस्पताल में भर्ती कराकर, ठीक है, आने के बाद मंगू के भाई ने क्या प्रण किया? यानी बात करेंगे कि अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद मंगू के भाई ने प्रण किया कि वह मंगू को पालेगा और अगर मेरी पत्नी मल मूत्र ना धोएगी तो स्वयं धोगा। हाँ, यानी कि बड़ा बेटा को ऑर्डर प्राप्त किया कि बेटा मैं मंगू को भर्ती कराना चाहता हूँ और अस्पताल में, ताकि बेटी मेरी ठीक हो जाए। तो ये आया और भर्ती करने गया, साथ में आया। उसके बाद बोला कि माँ तुम चिंता मत लो। आई तो माँ बड़ी रोती थी, याद आता था तो, ठीक है, कि ईश्वर ने इसे जन्म दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा घर में जन्म दिया, लेकिन मैंने आज तक अपना कर्म नहीं छोड़ा, और जब जब याद आता था तो बहुत रोती थी। ठीक है, तो माँ होती है। क्या हुआ ना कि बेटा बोला कि माँ तुम रोती क्यों हैं जब घर में अकेली पड़ गई माँ, तो कि हम है ना, जो कि अगर ये नहीं भी ठीक होगी ना तो हम ला कर कि आज से तुम जान लो कि माँ हम रहेंगे उसका, ठीक है, माँ नहीं तो एक पिता के समान जरूर करेंगे, बड़ा भाई है तो। अगर मेरी पत्नी उसे सेवा नहीं करेगी तो मैं अपने खुद करूँगा, और उसका मल मूत्र जितने भी तुम काम करती थी ना उसको पूरा करने का मैं निर्णय लेता हूँ। ठीक है बेटा, तब माँ को थोड़ा सा एहसास होता है कि चलो कम से कम इतना। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि मंगू को अस्पताल ले जाने के समय माँ की स्थिति कैसी थी? यानी अस्पताल ले जाने के पूर्व, यानी पहले की रात माँ को नींद नहीं आई। उसे लेकर घर से निकलने लगी तो लगा कि ब्रह्मांड का भार उसके ऊपर आ गया है और माँ की आंखों से सावन भादो शुरू हो गया। माँ की आंखों से सावन भादो शुरू हो गया। फिर समझिएगा, तो यहाँ तक अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये माँ पाठ के लेखक है, जिसमें आपको अगर बात करेंगे तो माँ होती है, जो सबको पता है। तो इस प्रकार अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते करके और ये पीडीएफ को प्राप्त करें। और आगे की जो वीडियो आने वाले हैं उसका नाम है नगर, उसका नाम है सुजाता, पाठ के लेखक। ठीक है, समझिएगा। तो इसमें तो धन्यवाद। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के पास शेयर करें।